वेलकम टू प्रेपिन। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनवरी से रिलेटेड कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो आगे आने वाले आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री टू कनेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा। भारतीय विदेश मंत्रालय से जुड़ने के लिए विदेश मंत्रालय ने कौन सी एप्लीकेशन शुरू की है, लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज टू प्रोवाइड $231 million लोन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन विच स्टेट? एशियाई विकास बैंक किस राज्य में बिजली उत्पादन यानी बिजली के प्रोडक्शन के लिए उत्पादन के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करता है यानी लोन प्रोवाइड करता है? किस राज्य में करता है? असम में करता है। सोमा मंडल इज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? तो जो सोमा मंडल है वो बेसिकली सेल SAIL सेल के आपके सेल के चेयरपर्सन है। इसके अलावा सेल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का फुल फॉर्म है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इस तरीके से सोमामंडल के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की नई अध्यक्ष हैं सेल। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस लोकेटेड? IOSCO इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस। ये कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन। इसका जो मेन काम है वो क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के पालन, विकास, कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, पोंग डैम ये पोंग बांध सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपका जो पोंग बांध अभ्यारण्य है वो हाल ही में समाचार में इसके बारे में हमें बताया गया था। और ये किस राज्य में स्थित है? ये है हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे एक्चुअली न्यूज़ ये थी कि लगभग 1700 प्रवासी चिड़िया जो थी वो मरी हुई पाई गई थी। और इसके बारे में बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशन थी कि हमको ये पता ही नहीं चल पाया था कि आखिर ऐसी ये जो 1700 प्रवासी चिड़िया मरी हैं, आखिर ये क्यों मरी हैं, इनके मरने का रीज़न हमें पता नहीं चला। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड द इनइक्वालिटी वायरस? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है रिपोर्ट टाइटल? क्या रिपोर्ट? द इनइक्वालिटी वायरस। ऑक्सफैम इंटरनेशनल। यानी इसका क्या मतलब है कि जो ये कोविड-19 आया है इसने क्या किया है, जो गरीब थे वो और गरीब हो गए और जो अमीर थे वो और अमीर हो गए। तो ऑलमोस्ट हुआ क्या है कि इस लॉकडाउन में जो भी हमारा अप्रैल से लॉकडाउन, मार्च से जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, इसमें टॉप 10 बिलियनियर्स तो उन्होंने अपनी जो उनका जो फॉर्चून था यानी जो उनका विकास था वो लगभग 12.97 ट्रिलियन बढ़ा। बल्कि जो गरीब लोग थे जो दूसरों के अंदर में काम करते थे, लगभग 70,000 लोग हर घंटे अपनी जो जॉब थी वो लॉस करते थे। इस तरीके से जो इनइक्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसको इनइक्वालिटी वायरस कहा गया। What is the name of the webinar series launched by the Commerce Ministry along with NPC and QCI? NPC का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एंड QCI का है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया।
तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एनपीसी और क्यूसीआई के साथ शुरू किए गए वेबिनार का क्या नाम है? तो इसका नाम है उद्योग। इट्स नॉट मैराथन, इसका करेक्शन कर लीजिए, इट्स मंथन। मंथन। तो उद्योग मंथन ये स्टार्ट करा गया हमारे किसके द्वारा? अलॉन्ग विद कॉमर्स मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया, अलॉन्ग विद एनपीसी एंड क्यूसीआई। नेक्स्ट, व्हाट इज भारतीय निदेशक द्रव्य? भारतीय निर्देशक द्रव्य क्या है? विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, हाल ही में समाचारों में देखा गया भारतीय निर्देशक द्रव्य क्या है? ये है सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। इज ऑप्शन बी द राइट आंसर, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, CRM। CRM जिसे कि भारतीय निर्देशक द्रव्य के नाम से जाना जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता का आश्वासन देने के लिए, यानी आपकी जो क्वालिटी है वो कैसी है, ये क्वालिटी पे चेक रखता है, यानी इसकी क्वालिटी का आश्वासन देने के लिए प्रयोगशालाओं के परीक्षण और अंशांकन का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Kochi Mangaluru natural gas pipeline that was seen in the news recently is constructed by which PSU, public sector unit? कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो कि हाल ही में समाचारों में देखी गई है, किस PSU द्वारा निर्मित है? गेल, GAIL, गेल, इसके द्वारा ये निर्मित है। नेक्स्ट, India's 40th scientific expedition to which destination is being fueled by Indian Oil? इंडियन ऑयल द्वारा भारत के किस गंतव्य पर 40वां वैज्ञानिक अभियान चलाया जा रहा है? अंटार्कटिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। द हेरिटेज कन्वर्सेशन committee which was in the news recently is headed by the official of which union ministry? यानी हेरिटेज कन्वर्सेशन कमेटी जो कि हाल ही में हमारे खबरों में दिख रही थी, उसकी अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारी ने की है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। व्हाट इज मिनुस्मा? मिनुस्मा विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मिनुस्मा का फुल फॉर्म क्या है। मिनुस्मा का फुल फॉर्म है मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन इन माली। और ये क्या है जो कि खबर बना रहा था? ये था UN पीस कीपिंग मिशन इन माली, यानी UN यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग, यानी दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें शांति बनाए रखने के लिए ये बनाया गया पीस कीपिंग मिशन इन माली। A portal has been launched for the sale of items under AFD category. AFD category related to which ministry? AFD इसका फुल फॉर्म होता है अगेंस्ट फर्म डिमांड। अगेंस्ट फर्म डिमांड। इसके तहत वस्तुओं की बिक्री के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि किस मंत्रालय से संबंधित है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यूनियन होम मिनिस्टर इज टू लॉन्च द सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इन विच सेक्टर? यानी केंद्रीय गृह मंत्री ने किस क्षेत्र में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम स्टार्ट किया है, शुरू किया है? कोल माइंस, कोयले की खदानों में। भ्रमण सारथी बसेस चलाई गई हैं किस स्टेट के द्वारा? तो ये चलाई गई है असम के द्वारा। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सरबानंद सोनोवाल या सोनोवाल, सरबानंद सोनोवाल, इन्होंने स्टार्ट करी है असम में क्या स्टार्ट करी है? भ्रमण सारथी बसेस। और ये क्या करती हैं? इसमें इन्होंने 25 पिंक बसेस स्टार्ट करी हैं फॉर फ्री एंड डेडिकेटेड सर्विस टू वुमेन एंड सीनियर सिटीजन्स। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू which was making news recently is associated with which of the organization? World Bank, WTO,
IMF एंड FAO। तो इसका सही जवाब है हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द embassy of which country has appointed a honorary consul in the north eastern region? किस देश के दूतावास ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मानद कौंसल नियुक्त किया है? कौंसल का मतलब ये होता है कि जो किसी भी विदेश में हमारे देश के जो पदाधिकारी होंगे, जो कि हमारे देश के लोगों की सहायता करने के लिए वहाँ रहते हैं, उनको कहते हैं कौंसल। इसका सही जवाब है इजराइल। इसका सही आंसर है इजराइल। विच कंट्री हैज़ पास द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप बिल रिसेंटली? हाल ही में किस देश ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक पारित किया है? इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। संबलपुर वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ IIM इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यानी संबलपुर जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ने IIM की आधारशिला रखी, किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ीसा। प्रारंभ विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज अ समिट रिलेटेड टू विच स्कीम? तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, C है आयुष्मान भारत, और हमारा जो D है वो PM आवास योजना। तो जो प्रारंभ है वो हमारे किस योजना से संबंधित है? स्टार्टअप इंडिया से। स्टार्टअप इंडिया से हमारा ये रिलेटेड है। और जो खेलो इंडिया स्टार्ट करा गया था, ये बेसिकली हमारे खेलों को प्रमोट करने के लिए, गेम्स को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट करा गया था। इसकी ख़त्म होने की डेट 2021 के आसपास थी, बट ये एक्सटेंड करके अब ये हो गया है 2025। आयुष्मान भारत एम्स टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर 50 करोड़ पीपल, यानी 50 करोड़ लोगों को ये हेल्थ केयर प्रोवाइड कराता है। ये भी हमारी प्राइम मिनिस्टर की योजना है। PM आवास योजना जो हमारे जो गरीब लोग हैं उनको आवास कम से कम रेट में, और जितने भी गरीब होंगे उनको फ्री आवास प्रोवाइड कराता है। तो प्रारंभ विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज अ समिट रिलेटेड टू विच स्कीम? तो इसका सही जवाब है स्टार्टअप इंडिया। स्टॉर्म फिलोमिना विच वॉज मेकिंग न्यूज हैज हिट विच कंट्री? तूफान फिलोमिना जो कि खबर में था, उसने किस जगह पे हिट किया है? इसका सही जवाब है स्पेन। नीति आयोग हैज पार्टनर्ड विद विच ई-कॉमर्स मेजर टू लॉन्च रीवैम्प्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? नीति आयोग ने ई-कॉमर्स महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए किस ई-कॉमर्स के प्रमुख के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही जवाब है फ्लिपकार्ट। विच आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी इज टू रिक्रूट वुमेन एज पायलट्स फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर? यानी किस आर्म फोर्सेस में आपके जो वुमेन्स होंगी उनको एज ए पायलट नेक्स्ट ईयर से लिया जाएगा? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, आर्मर्ड कॉर्प्स, और C है आर्मी एविएशन कॉर्प्स, और D है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। तो इसका सही जवाब है आर्मी एविएशन कॉर्प्स। द नेशनल इनिशिएटिव नेम्ड कायाकल्प was launched by which ministry in 2015? यानी 2015 में कायाकल्प नाम की राष्ट्रीय पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके द्वारा ये स्टार्ट करी गई। Which organization announced to provide offer a free domain name in any of the 22 official Indian language? यानी किस संस्था ने 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी में भी मुफ्त डोमेन नाम की पेशकश करने की घोषणा करी है? तो इसका सही जवाब है निक्सी। तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म देख लीजिए। ICANN इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्ड एंड नंबर्स। निक्सी का फुल फॉर्म है द नेशनल
इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, DSCI का फुल फॉर्म है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और APNIC, इसको प्रोनाउंस करेंगे APNIC, इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। Which country asked the members of WTO World Trade Organization to find solution to public stock holding for food and security? WTO के सदस्यों ने किस देश से खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का समाधान खोजने के लिए कहा? तो इसका सही जो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, पहला यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा चाइना, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा इंडिया। तो सही जवाब है इंडिया। A new species of which insect has been recently named after Siruvani, an ecological hotspot in the Western Ghats, यानी पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक आकर्षण के केंद्र सिरुवानी के नाम पर हाल ही में किस कीट की नई प्रजाति का नाम रखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है फ्रूट फ्लाई। A new species of fruit fly which was discovered from कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट, यानी ये हमारे कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में, वहाँ पे इसको पाया गया था। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन द नेवीज? भारत ने किस देश के साथ नौसेना के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के लिए समझौता किया? तो ये हमारा किसके साथ किया? सिंगापुर के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन नॉमिनेटेड टू द बोर्ड ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन फ्रॉम इंडिया? गावी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। भारत से वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस के बोर्ड में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। What is a Bell 370 whose picture was recently shared by NASA? यानी एबेल 370 क्या है जिसके बारे में हमें नासा ने कुछ पिक्चर्स सेंड करी थी? तो ये है एक गैलेक्सी क्लस्टर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गैलेक्सी क्लस्टर। लैम्बेक विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एन आर्कियोलॉजिकल सिटी ऑफ विच कंट्री? यानी ये किस देश का पुरातात्विक शहर है? लैम्बेक। ये कहाँ का है? पेरू। पहला ब्राजील है, दूसरा पेरू है, तीसरा रशिया है, चौथा फिलीपींस है। तो इसका सही जवाब है पेरू। शगुन इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट? यानी ये किस स्टेट की एक प्रमुख योजना है? शगुन ये है पंजाब की एक प्रमुख योजना, ये स्टार्ट करी गई है। और ये किस लिए है? ये एक्चुअली चाइल्ड मैरिज के लिए आपको क्या करती है, यानी पंजाब इज इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम नेम्ड शगुन अंडर विच, यानी इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा जाएगा जिसमें कि किसी भी लो इनकम फैमिली की जो भी बेटी होगी उसको प्रॉपर फाइनेंस प्रोवाइड करा जाएगा। और इसका जो मेन एम है वो चाइल्ड मैरिज से लोगों को बचाना है। The World Health Organization has collaborated with which company to distribute COVID vaccines under COVAX Alliance? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोवैक्स गठबंधन के तहत कोविड टीके के वितरित करने के लिए, यानी कोविड टीके को बांटने के लिए किस कंपनी के साथ साझा किया, सहयोग किया है? फाइजर कंपनी। इसमें हमारा जो पी है वो साइलेंट है। Which Indian state has celebrated its Golden Jubilee Statehood Day on January 25, 2021? यानी 25 जनवरी 2021 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्वर्ण जयंती राज्य दिवस मनाया है? तो ऑप्शंस आपके हैं तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, और इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। What is MFX 21 that was seen in the news recently? यानी MFX 21 क्या है जो कि खबरों में हाल ही देखा गया था? तो पहला ऑप्शन है कम्युनिकेशन सैटेलाइट,
दूसरा है कोविड वैक्सीन कैंडिडेट, तीसरा है ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया। यानी जहाँ ट्राई सर्विस की बात होगी इसका मतलब यहाँ पे आपकी नेवी की भी बात करी जा रही है, आर्मी की भी बात करी जा रही है और एयरफोर्स की भी बात करी जा रही है। यानी एमफैक्स 21 किससे रिलेटेड है? ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द आर्म फोर्सेस ऑफ विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया इन ईयर 2021। यानी 2021 वर्ष 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया था? तो इसका ऑप्शंस आपके दिए गए नेपाल, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम और भूटान। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। TRIFED इज अ फेडरेशन अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये हमारे किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये हम 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड? यानी विश्व ब्रेल दिवस, ये कभी भी आपको एग्जाम से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको आप ध्यान से सुने। विश्व ब्रेल दिवस विश्व भर में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जनवरी 4। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द PM केयर्स फंड ट्रस्ट हैज एलोकेटेड ₹201 करोड़ फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विच इक्विपमेंट? यानी PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने किस उपकरण की स्थापना के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, दूसरा है एयर प्यूरिफायर्स, तीसरा है RO वाटर प्यूरिफायर्स और चौथा है मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। इसके लिए सरकार ने हमारी जो PM केयर फंड है उसने 201 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। Which of the following will achieve net zero emissions by 2040 and is targeting the reduction of absolute greenhouse gas emission across its value chain by more than 40% by decade end? यानी निम्नलिखित में से कौन 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करेगा और दशक अंत तक इसकी मूल्य श्रृंखला में निरपेक्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40% से अधिक की कमी का लक्ष्य दिया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा पेप्सिको, दूसरा है फ्रूटले, तीसरा है 7 अप और चौथा है माउंटेन ड्यू। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पेप्सिको। Which country won the presidency of the UN Human Rights Council in January 2021? यानी जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका सही जवाब है फिजी ने की थी। Who among the following will be honored with the prestigious पद्म विभूषण अवार्ड in public affairs? यानी इनमें से किसे सार्वजनिक मामलों में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिंजो अबे, बराक ओबामा, इब्राहिम सोली और बोरिस जॉनसन। तो इसका सही जवाब है शिंजो अबे। हाउ मैनी इंडिविजुअल्स विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्म भूषण अवार्ड दिस ईयर? यानी कितने लोगों को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 9, दूसरा 7, 10 और 6। तो इसका सही जवाब है 10। यानी बेसिकली यहाँ पे 7 पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए थे, 10 पद्म भूषण दिए गए थे और 102 पद्म श्री अवार्ड्स दिए गए थे। Projected which nation to be the fastest growing